नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का ट्यूब एंड पाइप मिल गुरु कृष्णा पांडे में स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज मैं जो अपने वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा वो 63 ओडी, ये एनबी साइज नहीं है, ये ओडी साइज बता रहे हैं। 63 ओडी का फार्मिंग सेक्शन का 2 नंबर का और सॉरी 1 नंबर का फार्मिंग सेक्शन 1 नंबर का टॉप गेज कैसे ड्रा करते हैं। 1 नंबर बॉटम का तो बता दिया था, अब टॉप 1 नंबर का टॉप गेज कैसे बनाते हैं, कैसे क्या उसका फार्मूला निकालते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। मित्रों, आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें और मैं ट्यूब मिल के ऊपर बहुत सारी जानकारी आप लोगों के वीडियो के माध्यम से दूंगा। लाइव होता हूँ तब भी देता हूँ, आप लोगों का कमेंट्स पढ़ करके मैं उसकी भी जो है उत्तर दूंगा जितना हो सकेगा। अगर लाइव आने में उत्तर दे दिया तो दे दिया, नहीं तो उसकी वीडियो बनाता हूँ। आगे पीछे आएगी लेकिन 100% ये वीडियो आप लोगों की कमेंट का जरूर अपलोड होगा। तो मेरे मित्रों, मैं एक सिस्टम बना कर रखा हूँ कि जैसे इंच साइज का बना लिया, फिर ओडी साइज का बनाऊंगा, हर साइज का। जैसे मान लीजिए हाफ इंची, पौना इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, जैसे एनबी साइज का बना लिया। उसके बाद फिर चालू करूंगा हाफ इंची ओडी साइज, पौना इंची ओडी साइज, 1 इंची ओडी साइज, ऐसे करके ओडी साइज का बनाऊंगा। तो मेरे मित्रों, आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल में जुड़ें और जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखें और समझें। और बाकी जो कमेंट्स है मैं आप लोगों का नोट करते जा रहा हूँ। तो आओ मित्रों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 63 mm ओडी पाइप का क्या है, फार्मिंग सेक्शन 1 नंबर टॉप गेज बनाने का तरीका। अब इसका फार्मूला क्या बोलता है, देखो फार्मूला क्या बोलता है। ये बॉटम गेज से कंसर्ट रहता है टॉप गेज। बॉटम गेज माइनस मिनिमम डबल थिकनेस, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा टॉप गेज, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे बॉटम गेज था 174 mm, दूसरा हमको क्या लेना था, मिनिमम थिकनेस 2 mm, ठीक है, इंटू 2 बराबर डबल थिकनेस लेंगे तो ये हो जाएगा 4 mm, ठीक है। अब देखो 174 mm माइनस 4 mm, तो ये बराबर आ गया 170 mm। ये हुआ टॉप गेज, टॉप गेज हुआ, ठीक है। टॉप गेज मिल गया। अब हमको क्या लेना है, देखो टॉप गेज निकल गया। अब हमको क्या लेना है, फॉर ड्राइंग के लिए क्या करना है, वही फर्स्ट चाप फुल स्ट्रिप ब्रीथ कितना था, 196 mm। सेकेंड चाप क्या है, गेज डिवाइड बाई 2 यानी 170 mm डिवाइड बाई 2, ये हो गया 85 mm, ठीक है। थर्ड चाप क्या था, ओडी डिवाइड बाई 3 यानी 63 डिवाइड बाई 3 यानी कि 21 mm, ठीक है। ये हमको ड्रा करने के लिए हमको स्ट्रिप ब्रीथ चाहिए,
गेज का हाफ चाहिए और ओडी का 1/3 चाहिए। ठीक है, ये इतना आप लोगों को निकल गया, मालूम हो गया। अब आओ चलो मित्रों, मैं इसको गेज ड्रा करके एक बार पूरा जूम करके दिखा दो, फिर गेज ड्रा करके बताता हूँ। सर हाँ, तो मेरे मित्रों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा मारेंगे। देखो, एक सीधी रेखा हम सीधी रेखा मार दिए। अब हमको क्या लेना है, देखो ये देखो, ये देखिए 196 स्ट्रिप ब्रेड्थ, 196 स्ट्रिप ब्रेड्थ लिए। अब 196 का फुल चाप लेंगे हम। देखो देखो, ये 196 का हम फुल स्ट्रिप ब्रेड्थ लिए। देखिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब जैसे हम ये पॉइंट बनाए, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम पूरा स्ट्रिप ब्रेड्थ का, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला क्या, एक स्ट्रिप ब्रेड्थ के हिसाब से पूरा राउंड मार लिए। अब इसको राइट एंगल करने के लिए क्या बोलता है, आधे से अधिक दूरी लो। अब देखो, ये आधे से अधिक दूरी लिए, ठीक है। अब हम एक चाप हम यहाँ मार दिए और यहाँ से एक चाप हम यहाँ मार दिए। अब ये जब मिल गया तो हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट को और ये पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट जब दोनों मिल जाएगा तो राइट एंगल हो जाएगा। देखिए, ठीक है, राइट एंगल हो गया। अब देखिए, अब हम सेकेंड चाप क्या करेंगे, ये देखो, दिखाओ इनको, ये देखो, ये सेकेंड चाप में गेज का आधा लेंगे, 85 mm, ठीक है, 85 mm लेंगे। अब देखिए हम 85 mm का चाप ले रहे हैं। देखो मित्रों, 85 mm का मैं चाप भर लिया। देखे, 85 mm का चाप भरा। अब देखिए, यहाँ से एक चाप मारेंगे, यहाँ से एक चाप मारेंगे, यहाँ से एक चाप मारेंगे और यहाँ से एक चाप मारेंगे। ठीक वैसे ही ये पॉइंट से एक चाप, फिर यहाँ से एक चाप, फिर यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, इस चाप को काटने का मतलब राइट एंगल फिर करते हैं। देखिए, अब ये पॉइंट देखो, ये जहाँ काटा है ये, और देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाते हैं। देखो ये हो गया। और सेम वैसे ही ये पॉइंट और देखो ये पॉइंट को आपस में मिलाते हैं। देखो, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे, हमारा हुआ 170 चाहिए। अब देखिए ये 170 आएगा। देखो यहाँ से देखो, ये 170 आ रहा है। ये 170 ये आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 170 आना चाहिए, ठीक है।
अब हम थर्ड चाप लेंगे। देखो ये देखिए थर्ड चाप 21 mm का, 21 mm का हम चाप ले रहे हैं। अब देखिए 21 mm का चाप भरेंगे। देखो ये हमारा 21 mm का चाप हो गया। देखें अब ये 21 mm का चाप हुआ। अब इस चाप को हम क्या करेंगे, देखो एक चाप हम यहाँ मारेंगे, एक चाप सेम जैसे मारे थे उसमें वैसे ही इसमें मारेंगे। एक चाप यहाँ और एक चाप हम यहाँ मारेंगे, ठीक है। देखिए हो गया। अब कुछ दूरी, आधे से अधिक दूरी और बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक चाप लेंगे और यहाँ से एक चाप लेंगे, वैसे ही सेम यहाँ से एक चाप लेंगे और यहाँ से जूम करके दिखाते जाना, ठीक है। अब देखो अब ये जो कट मारा है यहाँ से, अब यहाँ से देखो ये मिला रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है। वैसे ही सेम अब ये पॉइंट से देखो, ये पॉइंट से इसको मिलाएंगे इसमें। देखो ये मिल गया, ये बन गया गेज। अब देखिए गेज कैसे बना ये देख लीजिए। अब हम यहाँ से एक रेखा लेंगे और यहाँ से ऐसे मार देंगे, ठीक है। अब देखिए ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये बन गया मेरा गेज, देख लीजिए। अब ये बन गया गेज। अब इसको भी मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं, ये भी कोई काम नहीं। देखो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका भी कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं, ये बन गया गेज। अब देखिए गेज कैसे बना, देखिए हम आप लोगों को हाईलाइट करके ठीक है। ये हमारा सेंटर लाइन है, ठीक है। वैसे ही सेम इसको इसमें कर देंगे, ये सीधा इधर हो जाएगा। देखो ये बन गया, यहाँ से इधर ये बन गया गेज, दिखाई दिया। और जूम करो, हाँ बस देखो ये बन गया गेज, ठीक है मेरे मित्रों। चलो आओ फिर बताते हैं। हाँ मेरे मित्रों, मैंने आप लोगों को 63 होडी फार्मिंग सेक्शन 1 नंबर का टॉप गेज बना करके दिखाया, तरीका भी बताया कैसे निकालेंगे, फार्मूला भी बता दिया, ड्रा करके भी बता दिया। मेरे मित्रों उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और ये आप लोग इस वीडियो से लाभान्वित भी होंगे। और मेरे मित्रों मैं फिर अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।